सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा आज फिर मैं आपसे मिलने आ गई, आपसे बात करने के लिए, क्योंकि कल हमारा डे है वेडनेसडे। आज की हमारी जो वर्कशीट है वो है 60 नंबर, कार्यपत्रक 60। आपकी जो तिथि है वो है 25/11/2020 और विषय हमारा हिंदी है। और जो आज हम पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं वो है हमारी कविता वाक। उसकी कवित्री हैं ललगद्य। पिछले जितने भी कार्यपत्रक थे बेटा, उसमें हमने जाना कि कश्मीरी भाषा भी की लोकप्रिय संत कवित्री ललगद्य की काव्य शैली को ही वाक कहा जाता है। इन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय समाज में व्यापक धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया, जैसे कि हमने सबने देखा था कबीर जी ने भी किया। जितने भी संत हुए उन सब ने आडंबरों का विरोध किया, धार्मिक जो होते हैं। तो इनका जो आज हम तीसरा पैराग्राफ देख रहे हैं, तीसरे में जो बता रही हैं वो कह रही हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। इसमें क्या है, अपनी इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि जो मनुष्य के द्वारा जो ईश्वर की प्राप्ति, यानी जो मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है उसमें वह बहुत ही कड़े प्रयास करता है। उन्होंने उस पर कड़ा प्रहार किया है, उनके प्रयासों पर। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती है कि मुझे पश्चाताप हो रहा है, मैं जीवन भर असत्य मार्ग पर चलते हुए ईश्वर को खोजती रही। यानी कि मुझे सच्चा मार्ग पता ही नहीं था कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मेरा आधे से ज़्यादा जीवन उसी में ही निकल गया। मुझे इस बात का बहुत ही पश्चाताप हो रहा है। ईश्वर को खोजती रही, अर्थात मैं भक्ति मार्ग का त्याग कर हठ योग का सहारा लेकर अपने और ईश्वर के बीच सेतु का निर्माण करना चाहती थी। हठ योग यानी कि जबरदस्ती, अब भूखे रहना, प्यासे रहना, कभी एक टांग पे खड़े होना, ये सब आप देखते हो जो ये हठ योग होता है। तो उसने कहा कि मैंने भक्ति को छोड़कर भक्ति मार्ग जो कि आराम से बैठ के हो सकता था, पूजा पाठ हो सकती थी आराम से बैठ के, उसको छोड़ के मैंने हठ योग का सहारा लिया और ईश्वर के बीच में एक सेतु का निर्माण करना चाहती। सेतु मैंने समुद्र का। परंतु मैं निरंतर अपने इस प्रयास में असफल होती रही। कह रही है ना कि मैं सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना। कहती मैं जो भी प्रयास करती थी वो असफल होते रहे और धीरे धीरे मेरी उम्र घटती गई। यानी कि मैं उम्र के पड़ाव में आगे बढ़ती गई और बुढ़ापे अपने पीछे से मेरी उम्र, जवानी मेरी खत्म होती गई और बुढ़ापा पास आने लगा। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। मैंने अपने जीवन का हिसाब किताब किया तो पाया कि मैंने तो कोई अच्छा काम किया ही नहीं अपने जीवन में जिससे मैं मृत्यु के बाद ईश्वर को दिखा सकूं। मैंने तो पूरा जीवन हठयोग में व्यतीत कर दिया। यदि मेरे जीवन का माझी रूपी ईश्वर मुझसे उतराई के रूप में मेरे पुण्य कर्म मांगेंगे तो मैं उसे क्या दूंगी कि मैंने कोई भी पुण्य का काम तो किया ही नहीं, मैं तो हठ योग में लगी रही। मैंने ना किसी की कभी मदद की, ना कभी किसी के जीवन को मैंने संवारा, कुछ भी ऐसा काम नहीं किया। पुण्य का काम तो मैंने कोई किया ही नहीं। अब मैं उनको पुण्य कर्म कैसे दूंगी अपने। इस बात का कवित्री को बेहद अफसोस रहा, क्योंकि जो समय एक बार बीत जाता है वह दोबारा लौटकर नहीं आता। इससे हमें ये पता चला बेटा कि हमारा जो जीवन है वो बहुत छोटा है। हमें नहीं मालूम कि आने वाला कल कैसा होगा। इसलिए जो भी समय है उसे हमें भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। अब अभी बेटे इसके अंदर कुछ प्रश्न आ रहे हैं जिनके उत्तर हैं। जेब टटोली कोड़ी न पाई, प्रस्तुत पंक्तियों का भाग स्पष्ट कीजिए। इसमें आपका सारा वो आएगा कि जो उन्होंने अपने जीवन को देखा कि उन्होंने कोई ऐसा पुण्य काम करा ही नहीं है, सारा जीवन हठ योग में बिता दिया, ये सारा उसमें आप लिखेंगे कि जब भगवान मुझसे कहेंगे, जब मैं मौत के बाद उनके पास पहुंचूंगी, वो कहेंगे कि लाइए पुण्य कहाँ है, आपको उसके हिसाब से ही आगे का जन्म दिया जाए। लेकिन उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। लेकिन समय बीत गया। कवित्री ने माझी शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? भगवान के लिए। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहती है? वो हमें बताना चाहती है कि हमें हठ योग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए। प्रस्तुत भाग में कवित्री ने किस रूप में अभिव्यक्ति की है?
तो हम देखेंगे कि कवित्री जो है किस रूप में अभिव्यक्ति की है कवित्री ने। आप बताएंगे। भगवान की भक्ति के लिए उसने बताया है कि भगवान की भक्ति जो है वो समय रहते कर लेनी चाहिए। तो बेटा ये थी आज की हमारी कविता जो हमने अभी पढ़ी। तो सभी बच्चे इसको सुनेंगे, सुनने के बाद इसके आंसर लिखेंगे और मुझे कल मतलब यानी कि वेडनेसडे को शाम तक भेज देंगे। और मैंने सभी बच्चे जल्दी से जल्दी इस कार्य को कर भेजेंगे।